नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहाँ पे मई 2021 का जो करंट अफेयर्स का हम लोग सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज का आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को एक बार जरूर देखें, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है। तो नर्स के योगदान को याद करने के लिए तथा उनके प्रति सम्मान प्रकट के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको मनाया क्यों जाता है तो हम आप लोग समझ गए होंगे, और इसको 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक नर्सिंग के जो संस्थापक थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप लोग नाम सुने होंगे, तो उनका जन्म जो है वो 12 मई को हुआ था। ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस के तौर पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था 3 मई, तो मैं पिछला वीडियो में इसको डिटेल में बता चुका हूँ, और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई वीडियो को देखते हैं या कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने की हैबिट बनाइए। तो देखिए जैसे मई 2012 मई की यहाँ बात थी, तो आप जब भी इसको पढ़ते हैं मई या अप्रैल या फरवरी मार्च, कभी भी अगर कोई डे आप इम्पोर्टेंट डे के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उस महीने के सारे डे को एक बार जरूर रिवाइज करें। ठीक है, तो देखिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाया जाता है, जो कि मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ये भी बता चुका हूँ। और 5 जून जो है ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में आगे का वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्रिक्स EWG बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, तो देखिए 2021 में जो है वो ब्रिक्स देश की जो अध्यक्षता है वो भारत द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यानी ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी बैठक होगी वो उसका आयोजन जो है वो अध्यक्षता जो है वो भारत में ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे EWG की बात थी, तो EWG का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। और मैं ब्रिक्स के बारे में पहले ही पिछला वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बहुत बार बता चुका हूँ कि ब्रिक्स जो है वो BRICS, इसका फुल फॉर्म होता है B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसमें जो है पहले ब्रिक था, ये BRIC बन के ये पहले रेडी हुआ था, जो कि इसकी स्थापना 2006 में पहली बार किया गया था। और इसका प्रथम जो आयोजन हुआ था, इसका प्रथम जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 2019 में किया गया था, और 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका का एंट्री हुआ, और उसके बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स पड़ा। ठीक है, तो मैं इसको जब भी बताता हूँ ब्रिक्स की बात होती है तो मैं ये सारा चीज़ आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि ब्रिक्स में जो है साउथ अफ्रीका की एंट्री कब हुई थी। ठीक है, तो वो 2010 में हुई थी। और ये देखिए यहाँ भी इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया जो है 2021 में अगर इंडिया इसकी अध्यक्षता करता है तो 22 में जो है वो चाइना करेगा, 23 में साउथ अफ्रीका करेगा, फिर से 24 में ब्राज़ील करेगा, 25 में जो है वो रसिया करेगा, और फिर से 26 में इंडिया करेगा। ठीक है, यानी हर 5 साल में जो है वो उस देश को जो है वो मेजबानी दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, तो G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है वो इटली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे G20 की बात है, तो G20 का स्थापना जो है वो 26 सितंबर 1999 को किया गया था, और इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन हैं वो मारियो द्राघी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक जगह नोट करके याद रखें। अब देखिए G20 की बात थी, तो इसमें जो है टोटल 20 देश नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ G20 देख के, जैसे ब्रिक्स था या G7, ये देख के कन्फ्यूजन होता है कि G20 जो है वो 20 देशों का एक समूह है। नहीं, ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। ठीक है, यानी इसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन मिल के इसको G20 नाम दिया गया है। देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। तो भारतीय मूल के डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह द्वारा जो है वो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। ठीक है, अब देखिए
डॉक्टर शकुंतला हर की बात है तो ये जो है भारतीय मूल के एक वैश्विक विशेषज्ञ हैं और इनको यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार को जो है वो खाद्य एवं और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। अब देखिए इसको जो है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हुई तो इनको 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, आप लोग इसको भी याद रखें। और ये इनकी स्थापना यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 को किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में है। तो आप लोग सारे चीज़ को एक जगह नोट करके रखें, ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया 15वें शेख जायद बुक अवार्ड के विजेता कौन हैं। तो 15वें शेख जायद बुक अवार्ड के विजेता जो हैं वो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए ये जो है शिकागो यूनिवर्सिटी में NELC में के विभाग में एक अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं, और इस अवार्ड को जो है वो अरब का नोबेल अवार्ड बोला जाता है। ठीक है, यानी शेख जायद बुक अवार्ड को अरबी लोग जो हैं उसको अरब का नोबेल अवार्ड के तौर पे मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और मैं 3 मई, 5 मई और 12 मई के बारे में पिछला वीडियो में और पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात थी, तो इसको मनाया क्यों जाता है। तो इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि इंसान को परिवार का महत्व का जो है वो पता चलता रहे। ठीक है, उसके बारे में पता चले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि अप्रैल 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है। अप्रैल 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो बाबर आजम को मिला है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अब देखिए यहाँ पे ICC की बात थी, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में जो है वो दुबई में है। इसके चेयरमैन जो हैं वो ग्रेग बार्सली हैं, और इसके CEO जो हैं वो मनु साहनी है, तो आप लोग सबको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत जो है वो मेफ्लोवर 400 बना है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है कोजीत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य में लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर की हड्डी मिली है। ठीक है, तो 100 मिलियन वर्ष पुराना जो है डायनासोर का हड्डी जो है वो मेघालय में मिला है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए ये जो है शोधकर्ताओं ने इसको मेघालय के पश्चिमी खासी हिल जिले में जो है के आसपास के क्षेत्र में इसको मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2021 का एयरलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है। तो ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका नाम है गीता मित्तल। ठीक है, और इनको 2021 का एयरलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है वो पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है। तो अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार से जो है वो विशेषज्ञ शंकर घोष को चुना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिनका नाम है शंकर घोष। अब देखिए शंकर घोष की बात थी, तो इन्हें जो है यह सम्मान मौलिक अनुसंधान में उल्लेखनीय कार्य जारी रखने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का अवार्ड जो है वो राफेल नडाल को मिला है।
ये पुरुष की कैटेगरी में राफेल नडाल को मिला है और महिला फीमेल की कैटेगरी में जो है वो नाओमी ओसाका को मिला है। तो आप लोग दोनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्त फॉर मोबाइल ऐप लॉन्च जो है वो CBSE द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CBSE की बात थी, तो CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका स्थापना 3 नवंबर 1962 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो हैं मनोज आहूजा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस देश की कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नेपाल की हैं और ये 51 वर्ष की हैं अभी प्रेजेंट में, और इनके द्वारा जो है टोटल 25 बार एवरेस्ट फतह किया गया है। ठीक है, जो कि पहली बार इनके द्वारा 1994 में एवरेस्ट फतह किया गया था और तब से लगातार लगभग हर साल जो है ये जाति एवरेस्ट फतह करती है और अभी तक टोटल 25 बार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट की बात थी, तो माउंट एवरेस्ट का जो है नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसको तिब्बत में जो है इसका नाम है चोमोलुंगवा। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पे रहा है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में जो है वो कोनोर मैकग्रेगर बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यह एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स सुपरस्टार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान शुरू किया है। तो मिशन हौसला अभियान शुरू जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड पुलिस ने जो है कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में मुफ्त भोजन वितरण आहार शुरू की गई है। तो मुफ्त भोजन वितरण आहार की शुरुआत जो है वो असम में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रशासन ने सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है। तो सिंधु दर्शन जो है वो उत्सव जो है इसका आयोजन लद्दाख में किया गया था और इसको कोरोना के चलते इस साल जो है वो स्थगित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए लद्दाख की बात हुई तो आप लद्दाख से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हमेशा याद रखें कि एग्जाम में आप के पूछे जाएंगे कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो वो RK माथुर हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में भी वही हैं, तो इसलिए आप उनको याद रखें। तो ये लास्ट वीडियो था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।